आइए एवं कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं हिंदी वर्णमाला के दूसरे चैप्टर ढहते विश्वास को। यह बहुत ही दर्द भरी कहानी है और आपको जो है कैसे इसमें कहानी में आपको पता चलेगा कैसे तूफान बाढ़ में एक पूरे गांव को जो है पूरा खा गया, बर्बाद कर दिया। एक परिवार को खत्म तो किया ही और कैसे गांव को भी खा गया। देखेंगे यह जो है ढहते विश्वास एक उड़िया कहानी है। कैसी कहानी है? उड़िया कहानी है। अगर आप ध्यान से सुन लेते हैं पूरा कहानी तो आपका इस चैप्टर का जो है पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पूरा कंफ्यूजन जो है खत्म हो जाएगा और ये चैप्टर आपके दिमाग में एकदम हमेशा हमेशा के लिए छप जाएगा। तो आइए थोड़ा समय देके इसको सुन ही लीजिए ताकि ये हमेशा के लिए झमेला क्लियर हो जाए। ध्यान रखिएगा, ढहते विश्वास कैसी कहानी है? उड़िया कहानी है। उड़िया मतलब उड़ीसा। उड़ीसा में भाषा बुलाता है उड़िया। यह जो है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। उड़ीसा ग्रामीण जीवन के बारे में आपको इस कहानी में सुनने जानने को मिलेगा। इसके लेखक जो है कौन है? सातकोड़ी होता है। कौन है? सातकोड़ी होता है। तो ढहते विश्वास नामक कहानी के लेखक कौन है? सातकोड़ी होता। क्या कह रहा है? हम किसी आदमी को देखते हैं कोई किसी का विश्वास तोड़ देवे। आई विश्वास वाला कहानी है। ढहना मतलब होता है गिर जाना, विश्वास किसी पर से उठ जाना। तो ऐसी स्थिति में कोई आदमी गुस्सा होता है तो कौन कहता है? कोड़ी होगा, कोड़ी होता है ना, तो गाली देता है। तो आप ऐसे भी इसको दिमाग में रख सकते हैं कि ढहते विश्वास नामक कहानी के लेखक कौन है? सातकोड़ी होता, जिनका जन्म जो है 29 अक्टूबर 1929 है। देखिएगा 29 से शुरू है और 29 में अंत है। तो इनका डेट ऑफ बर्थ भी आपको याद रखने में आसानी हो सकता है क्योंकि इनका डेट ऑफ बर्थ है 29 अक्टूबर 1929। इनका जन्म जो होता है मयूरभंज उड़ीसा में। मयूरभंज उड़ीसा में चूंकि है तो ये उड़िया भाषा में और हम लोग हिंदी भाषी हैं और हम लोग को उड़िया आता नहीं है, तो इस कहानी को हम लोग के बीच में लाने का काम कौन किए हैं? तो ये किए हैं कौन? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। वो जयशंकर प्रसाद मिश्र वो अलग है। ये कौन है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र हैं, जिन्होंने इस कहानी ढहते विश्वास को हिंदी में अनुवादित की है। इसके अनुवादक कौन होगा? हिंदी अनुवादक कौन हो जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। और यह आप ध्यान रखिएगा कैसी कहानी है? उड़िया कहानी है, जिसमें उड़ीसा राज्य के ग्रामीण परिवेश के बारे में हम लोग को जानने समझने का मौका मिलेगा। तो पूरी तरह से कह सकते हैं यह कहानी जो है पूरा दर्द पर आधारित है, दुख पर आधारित है कि एक बाढ़ ने कैसे एक गांव के लोगों का जिंदगी खराब कर दिया है। कहानी बहुत छोटी लेकिन बहुत बड़ी बात कहकर जाती है और हम लोग बिहार वासी हैं तो बिहार में भी अक्सर बाढ़ की तबाही और परेशानी अक्सर लगा ही रहता है डर। और जिन क्षेत्रों में अक्सर बाढ़ आते रहता है, जो नदी किनारे जो गांव होते हैं उन लोग का भी जिंदगी कोई ठीक नहीं है। तो यहाँ भी जो है कोई खास व्यवस्था नहीं है कि बाढ़ से कैसे बचा जाएगा। तो हम लोग का भी जिंदगी को ठीक नहीं है जो विशेष तौर पर नदी किनारे रहते हैं, क्योंकि सरकार ने जो है यहाँ पे कुछ खास व्यवस्था बंदोबस्त नहीं किया है जो बाढ़ के समय बचा जा सकता है ना। तो वैसा ही हाल वहां भी है। देखिए कहानी हम शुरू कर रहे हैं, बहुत छोटा कहानी है, 2-4 मिनट में एकदम पूरा क्लियर करा देंगे। ये जो हम डायग्राम आपके लिए इसलिए बनाए हैं ताकि आपको समझाने में हमको सहूलियत हो और आपको भी समझने में सहूलियत हो, ताकि याद रहे डायग्राम में से। तो देखेंगे सबसे पहले इस कहानी में जो मुख्य भूमिका में रहती है, मूल भूमिका यानी मुख्य भूमिका में जो रहती है वो कौन है? लक्ष्मी है। कौन है? लक्ष्मी है। ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मी के पति का नाम जो है क्या है? लक्ष्मण है। तो लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मी का पति है। देखेंगे लक्ष्मण पूछेगा लक्ष्मण कौन है तो कहिएगा लक्ष्मी का पति है। या लक्ष्मी के पति कौन है? तो लक्ष्मण है। लक्ष्मण जो है देखिएगा परिवार इतना गरीबी में हाल में कट रहा है तो इनका जो काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं? कलकत्ता में काम करते हैं। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता है? तो कलकत्ता में नौकरी करता है और वहां से कुछ रुपए कमाकर ये अपने घर भेजता है, यानी लक्ष्मी के पास भेजता है ताकि वे जो है बच्चे का भरण पोषण और घर का जो है मतलब जो भी घर चलाए ना। लेकिन इतना ना कम रुपया है कि लक्ष्मी को जो है घर के खर्चा चलाने में रुपए कम पड़ जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में लक्ष्मी जो है अपने बगल में ही गांव में ही जो है कुछ नौकरी कर लेती है, हल्का फुल्का काम कर लेती है। किसके यहाँ? तहसीलदार के यहाँ। यानी लक्ष्मी जो है किसके यहाँ काम करती है? तहसीलदार के यहाँ। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान से देखते रहेंगे लक्ष्मी किसके यहाँ काम करती है?
तहसीलदार के यहाँ छोटे बड़े काम कर लिया करती है, कुछ रुपया यहाँ से हो जाता है, कुछ लक्ष्मण भेज देता है, तब जाके किसी तरह जो गुजारा बसरा हो पाता है। एक आम जो है व्यक्ति का जीवन जो है काफी कष्ट भरा होता है। और उड़ीसा जैसे गरीब राज्यों में भी ऐसा हाल था, और जैसा हम लोग के बिहार का भी वही हाल है। बिहार भी क्या है, गरीब राज्य है। देखिएगा लक्ष्मी को जो है ना दूगो पुत्र है, क्या है, दूगो बेटा है और दूगो बेटी है। एक इसमें क्या है, एक सबसे बड़ा लड़का है, यहाँ ध्यान देना है, लड़कों में एगो सबसे बड़ा है, लड़का में एगो सबसे बड़ा है तो एगो सबसे छोट है। सबसे बड़ा कौन है, लड़का है, बीच में दूगो लड़की है, सबसे छोट जो है एगो और लड़का है, जो समझिए कि अभी दूध पी रहा है, समझिए बहुत छोटा है, जो साल भर के करीब है, ठीक है ना। तो दो पुत्र है और दो पुत्री है। क्वेश्चन पूछेगा कि लक्ष्मी को जो है कितने संतान है, तो क्या कहेंगे, 4 गो, दूगो बेटा और दूगो बेटी है, ठीक है। कहानी कुछ यहाँ से बढ़ रहा है। देखिएगा लक्ष्मण का जो है ज्यादा भूमिका नहीं है, फर्स्ट में ही इनका इंट्रोडक्शन दिया है कि लक्ष्मण जो है कलकत्ता में नौकरी करता है, अपना वही रह जाता है, बाद में हल्का फुल्का उसका जिक्र है, लेकिन उसका जो एंट्री अब नहीं होता है, ठीक ना। अब यहाँ देखेंगे अच्युत कौन है, तो अच्युत जो है लक्ष्मी का सबसे बड़ा बेटा के नाम क्या है, अच्युत है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी के सबसे बड़े बेटे एकदम नोट करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, एकदम माइंड में छप जाएंगे। लक्ष्मी के सबसे बड़े बेटे का नाम क्या है, अच्युत है। क्या है, अच्युत है। अब एक आ गया गुणनिधि। तो गुणनिधि इन्हीं के गांव का एक लड़का है जो कटक में पढ़ता है। कहाँ पढ़ता है, कटक में पढ़ता है, और वहां से आया है कहाँ, गांव। क्या आया है उस समय, जब गांव में तूफान आने वाला था, जब गांव के लोगों पर संकट आने वाला था, वही समय जो है गुणनिधि भी गांव में क्या करता है, कदम रखता है। तो पूछे गुणनिधि कौन है, तो गांव का ही लड़का है जो कटक में पढ़ता है, पढ़ा लिखा लड़का है। क्या है, पढ़ा लिखा लड़का है। गुणनिधि जो है ना, गुणनिधि गांव के युवाओं के साथ मिलकर एगो दल बनाता है, स्वेच्छा दल। क्या बनाता है, थोड़ा सुन लीजिए तब समझने में कहानी अच्छा लगेगा आप लोग को। ये ध्यान रखिए, स्वेच्छा दल। अब ये सब लड़का का नाम रखा क्या है, तो गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मकरा, चंद्रा, ये सब मिल के जो है गांव को जो है बचाने का काम करते हैं। तो अब शुरू होता है कहानी, कहां से, कहानी शुरू होता है लक्ष्मी के घर से ही। लक्ष्मी चूंकि जो है एक समझदार औरत है और पूरा घर की जिम्मेवारी इसी पर है। लक्ष्मी का घर देवी नदी के किनारे है। कौन नदी के किनारे, देवी नदी के किनारे है। अगर यहाँ से जो है ये मुंडेर से बैठे जो है ना, ये जो है इस नदी को यहाँ से देख लेती है, यानी समझिए किनारे में ही घर है। अगर छप्पर पर बैठ गए और उसके जो है बगल में ही एक और बांध पड़ता है जिसका नाम है दलेई बांध। ध्यान रखिएगा, ये जो है हम बनाए हैं मजबूती से बांध ताकि टूटे ना। तो ये है आपका दलेई बांध। ये नदी कौन है, देवी नदी है। तो क्वेश्चन पूछता है कि लक्ष्मी का घर किस नदी के किनारे था, तो आप कहेंगे देवी नदी के किनारे। लक्ष्मी का घर किस नदी के किनारे है, देवी नदी के किनारे है। और बांध पूछेगा, कौन बांध, किस बांध के किनारे कह सकते हैं बगल में, तो बांध पूछेगा, कहिएगा आप दलेई बांध। नदी के बात करेगा तो कहा जाएगा देवी नदी। अब देखिएगा, आप जानते हैं उड़ीसा राज्य में जो है सबसे बड़ी नदी है महानदी है। क्या है, महानदी पर बांध बनाया गया है, हीराकुंड बांध। क्या बनाया गया, बांध काहे बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं कि विषम परिस्थिति में, बाढ़ की स्थिति में जो है पानी को रोका जाए और गांव को बचाया जाए। बहुत सारे मासूम लोगों को, फसलों को, जीव जानवरों को जो है बचाने के लिए बांध बनाए जाते हैं। तो ये जो है ना बांध बनाए गए थे। इस बांध को बनाने के दौरान जो है, लक्ष्मी का जो ससुर है, यहाँ देखिए लक्ष्मी का जो ससुर है उसी बांध में पत्थर गिरने से दब्ध कर शहीद हो जाते हैं। तो ये बात लक्ष्मी को भी याद है। तो लक्ष्मी का जो है ससुर कहाँ मर जाता है, कहाँ शहीद होता है, आप कहिएंगे कि हीराकुंड बांध बनाने के दौरान जो है उसी में जो है लक्ष्मी का जो ससुर अर्थात लक्ष्मण के पिताजी जो है उसी में क्या होते हैं, दब मर जाते हैं, अर्थात शहीद हो जाते हैं। अच्छा काम के लिए कोई मरता है तो शहीद हो जाता है ना, तो शहीद हो जाते हैं। तो ये आप उनका देख लिए। अब क्या हो गया, अब चूंकि गांव में जो है कुछ दिन पहले जो है तूफान आया था। क्या आया था, तूफान आया था। और तूफान जो है, तूफान के बाद जो है तो बड़ा गरीब सा लक्ष्मी। और देखिएगा यहाँ से लक्ष्मी के जो पूर्वज है, मतलब इनके ससुराल वाले जो है
इन लोगों के लिए 1 बीघा जमीन छोड़कर चला गया है। कितना जमीन है इनके पास? 1 बीघा जमीन है। तो 1 बीघा जमीन है, जिसमें खेती भी का होगा तभी ना कुछ उपजा होगा। और खाली जमीन होने से कुछ होता नहीं है, उपजा होगा तब होगा। क्योंकि गांव में आया है भयंकर तूफान, और तूफान आ गया। तूफान के बाद जो है किसी तरह से इन्होंने क्या किया, अपने मतलब भाड़े पर किराया पर हल लेकर, देखिएगा पहले जो है किराया पर हल लिया जाता था कुछ रुपया देकर। अगर आपके पास बैल है तो किसी से हल ले लेते थे लोग, पहले ज्यादा लेता था। अगर किसी के पास हल है तो किसी का बैल ले लिया। अब कुछ नहीं है तो कहीं से कुछ रुपए पर देकर किसी का हल ले लिया, बैल ले लिया, अब जाके खेती अपना करा सकते थे। तो लक्ष्मी जो है वैसा ही किराए पर जो है हल लेकर बेचारी हर बैल की व्यवस्था करके अपने खेत में जो है ये हिम्मत नहीं हारती है। ये भारतीय नारी है जी, हिम्मत नहीं हारती है। ये तूफान से जो है टकराती है। ये भारतीय नारी हिम्मत नहीं हारती है और अपने खेत को जो है पुनः लहलहाने का जो प्रण लेती है और खेत में लगाती है धान की बाली। धान लगा देती है, बड़ा बढ़िया धान हरे आता है। अभी धान का सीजन भी आ गया है ना, तो शुरू में धान बड़ा सुंदर अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। लेकिन तब तक देखिए प्रकृति का खेला हो गया, पड़ गया एक सुखाड़। क्या पड़ गया? भयंकर सुखाड़। कहा जाता है तूफान जब आता है तो अकेले नहीं आता है, अपना संग अपना सहमतियों से ले लेता है। तो तूफान जो लाया संग सुखाड़। अब सुखाड़ आया तो पानी की हो गया कमी, अब फसल हो गया सब नष्ट। क्या हो गया? सब जलने लगा। अब देखिए उसके बाद तूफान के बाद शुरू हो जाता है बरसात। अब बरसात ऐसा कि छूटे के नाम नहीं लेवत है। दिन रात लगातार 24 घंटे बारिश होने लगा। और जब होता है बारिश तो देता है वो बहुत बड़ा खतरा के घंटी। किसका? बाढ़ का। और जान माल जीवन माल सब चीज को जो है खतरा पहुंचने का डर बन गया रहता है। क्योंकि पानी जब होंगे तो नदी का पेटी चढ़ा होता चल जाएगा और वो पानी नहीं समाएगा तो आपके घर में भेजवे करेंगे। अब देखिएगा इस सुखाड़ के बाद शुरू हो गया क्या? बाढ़। इतना मतलब बाढ़ आया, मतलब इतना ना बारिश हुआ कि गांव जो है पूरा जलमग्न हो गया। और उसी का दंश इस कहानी में आपको सुनने देखने को मिल रहा है और मिलेगा। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा, अब देखिए ये जो दलई बांध है, गांव के लोगों को भनक लग गया कि इतनी बारिश हो रही है। क्योंकि गांव की रक्षा करने के लिए ये दलई बांध बनाए गए हैं और लोगों को भनक लगा कि इतना बारिश हो रहा है कि बांध टूट गया तो गांव जो है स्वाहा चट हो जाएगा। इस सभी गांव के लोग कोई बच नहीं पाएंगे। अतः इस नवयुवक युवाओं ने इस गांव को बचाने का प्रण लिया, जिसमें सबसे पहले आगे आया कौन? गुण निधि। कौन आता है? जो पढ़ा लिखा बच्चा है। और लक्ष्मी कहती है कि चलिए पढ़ा लिखा बेकार नहीं गया, पढ़ लिख आया है लेकिन सामाजिक काम में जो है लगल है। कागों की से घिना छीनना मतलब नहीं रहा है कि मिट्टी लग जाएगा ये हुआ। पढ़ लिख गए 2 अक्षर लेकर पढ़ लेता है तो सफा उसको अपना में लगा भी नहीं करता है, साफा अलग रहता है। लेकिन इसके अंदर वो बात नहीं है। ये जो है ना, ये बच्चा पढ़ कर भी जो है पूरा समाज के जो है एकदम देख रहा है। तो ये क्या करता है, इसके दम पर इसको भनक मिलता है कि कुछ अनहोनी न हो जाए। ये जो है गांव के युवाओं को साथ लेकर डट जाता है। कहाँ? दलई बांध के मरम्मत में। दलई बांध के मरम्मत में सब जुट जाता है कहीं की होनी अनहोनी से बचने के लिए। इनके हिम्मत को देखते हुए गांव के अन्य बुजुर्ग अन्य लोग भी इनमें साथ देते हैं क्योंकि बढ़िया काम कर रहा है। अच्युत कौन है? लक्ष्मी का सबसे बड़ा बेटा है, तो ये भी इस काम में लग जाता है। लक्ष्मी मना नहीं करती है, बढ़िया काम है। अतः इसी बांध को जो है यहाँ पे बालू में बोरा में बालू कस के क्या किया जा रहा है, इसको पैकिंग किया जा रहा है, मजबूत किए जा रहे हैं और स्टॉक भी किए जा रहे हैं कि और ज्यादा पानी बढ़ेगा तो पुनः हम लोग जो है बालू से मतलब बालू वाला जो बोरा है उसे लाद के मजबूत करेंगे। देखिए कहानी कैसे खत्म हो जाएगा। लेकिन बारिश है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। इतना पानी होता है कि महानदी साफा उफान मार रही है। ये अपने पेटी को पूरा भर ली, अब पेटी भर के उफान मारा और जो है इधर बढ़ने लगा। इतना बढ़त दलई बांध को अब जो है ना ऊपर जो है साफ इसको क्रॉस करत ऐसा हुआ कि बंधवा के तोड़ दिया। क्या किया? तोड़ दिया। और जो है चूंकि जो है अब जैसे ही यहाँ बारिश हो रहा था तो लोग को और भनक लग गया कि कहीं होनी अनहोनी होगा। तो यहाँ के गांव में जो सरपंच साहेब है,
सरपंच साहब जो है गुण निधि को कह दिया कि जो है गांव के लोग को जाकर कहवा दीजिए कि पूरा चौकन्ना रहेगा कि पानी बढ़ते जा रहा है, कबो बांध टूट सकता है, तो भागे की तैयारी कर ले, अपना जो है मोटरी झोटरी तैयार कर ले, दवा दारू जो है सब जो है रखना है रख ले ना, ताकि इमरजेंसी में काम आएगा। तो हुआ वैसा ही, पानी बढ़े जो है रुके के नाम नहीं लिया और जो है पानी अपना महानदी के इधर जो आने लगा और ऐसा हुआ कि बांध जो है टूटा और पूरा पानी गांव में घुसना शुरू किया। जैसे ही लक्ष्मी को जो है गांव में जो है हला हो गया, लक्ष्मी को ही पता चला, लक्ष्मी तो अकेले है नहीं, अब लक्ष्मण रहता था कुछ हेल्प करता, कुछ हिम्मत रहता कि चलो भाई मिलजुल के जो है हम लोग अपने बच्चों को अपने सामानों को स्थिर कर लेते हैं। क्योंकि इसका बड़ा लड़का तो हेल्प करता, लेकिन उधर बांध के मरम्मत पर है बेचारा ना। तो घर देखिए बड़ी गरीब है लक्ष्मी, लक्ष्मी का जो फूस उसके घर है और जो दीवार है ना माटी के, किसी का है माटी का, फिर भी इसने किसी तरह अपना गुजर कर रही थी। अब जो है ये जो है इसके पास दुगो बेटा और दुगो बेटी, बड़का का है खाली यहाँ है और दोनों बेटियां चलती है सब अपना पैर से, लेकिन बबुआ जो छुटका है उसको तो गोदी में रखना, उसको खुद चलेगा नहीं। अब उसको ले ली, कुछ मोटरी सोटरी ले ली, आवश्यक चीजें चिड़ा रख ली थी, चिड़ा मीठा, ताकि मजबूरी की स्थिति में जो है ना खाया जाएगा। बच्चों न खाएंगे तो बच्चों को खिलाएंगे, तो वो अपना क्या करी वहां से निकली। लेकिन पानी की गति इतना तेज था कि निकले घर से कि तब तक घर में घुस चुका था पानी इनके, और धीरे धीरे जो है पैरों को छूते छूते आगे जो है इनको पानी पकड़ते जा रहा था। क्योंकि जो बेटियां को तेजी में कहा कि अपना से निकलो, लेकिन ये बेचारी पीछे पड़ गई बच्चा को जो है आगे करने के चक्कर में। अब ये जो है इनका जाते जाते पूरा एकदम जो है पानी समझे सीना पार करके छुए रहा है। अब ये जो है बढ़ रही थी इधर बढ़ रही थी, क्योंकि सभी गांव के लोग जो है ना इधर जा रहे थे। कारण था इधर कुछ ऊंचाई वाला पहले ही लोगों को बता दिया गया था कि आप लोग ऐसे बाढ़ के समय ऊंचे स्थानों पर ही जाना चाहिए। तो गांव के बाहर जो है बगल में जो है स्कूल था, क्या था, तो बहुत लोग जो है स्कूल में चल गए। कहाँ चल गए? स्कूल में घुस गए अपने छत पर, और बहुत लोग जो है आगे। ये अब देखिए बढ़ते कब पता इसको पता भी नहीं चला कि ये यहाँ बहुत लोग बरगद पर भी जा रहे थे। और ये टीला है, क्या है? एक टीला है, गांव में टीला है ऊंचा, टीला पर मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। तो ये इधर गई और बहुत ये अपना बढ़ते जाती है कहाँ? बरगद के पास चल जाती है। बरगद के जटा पकड़ के बहुत लोग जटा पकड़ चल रहा है, और जटा पकड़ के इसको होश भी नहीं रहा, कहीं कौन सहारा दिया, और जटा पकड़ते हुए यह जो है लक्ष्मी कहाँ पहुंच जाती है? बरगद के पेड़ पर चल जाती है। अपने छोटे से एक बच्चे को रखे हुए थी, दो बच्चियां जो है कहाँ गई पता नहीं, लेकिन इसको पता है कि वो चल गई है। लेकिन इसको जो है ना इस बात की भी चिंता है कि अच्युत शायद किस हाल में, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग घर से इधर निकले और पानी डगमगाया है, अच्युत कहीं घर न आए, बेचारा ये फंस न जाए। तो लक्ष्मी को ये भी चिंता है, लेकिन फिर भी आवाज बजती है तो कहीं इसका पता चला नहीं। लेकिन अपना यहाँ पे आई है, देख रहे हैं पर्वत पर साफा लोग लगाए है, डाली पत्तों में लोग जगह है नई जगह है, पूरा गांव के लोग भरे हैं। और ये बाढ़ इतना मंजूर हुआ, इतिहास का सबसे बड़ा बाढ़ जो है उड़ीसा में आया, एकदम बरगद को छूटे जा रहा है। स्कूल पर चढ़ गया, एकदम पानी डब कर दिया, और जो है बहुत लोग छत पर जो है शरण ले लिए, यानी छत पर भी पानी चढ़ चुका था, इतना पानी था। तो किसी तरह यहाँ के जानकारी नहीं है कि लोग मरा कि हरा कि कैसे निकला कि छत पर। लेकिन ये बात है कि छत पर जो है ना कुछ पैर भर पानी चल चुका था। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ बरगद पर आ गई, अब लक्ष्मी यहाँ पे इस पर चढ़ गई, बहुत कोई लोग हाथ पर खींच दिया। अब इतना लोगों पर सवार है कि कोई किसी को चिन्ह नहीं रहा है। अब कोई किसी से पूछता कि मेरा बेटा कहाँ, मेरा बेटी क्या, सबके हाथ वही है। कोई पूछ रहा है मेरा पापा कहाँ है, कोई कह रहा है मेरा बेटी कहाँ, मेरी सिस्टर कहाँ, भाई कहाँ। सब कोई जो है तंग है, परेशान है, अपनों को खोज रही आंखें है। और दर्द भरी ये कहानी इस कहानी जो है आपको मिलता है। दर्द मतलब बाढ़ का जो है पीड़ा है, और एक आम और सामान्य लोग की जिंदगी की कहानी है। और देखिए ऐसा हुआ कि लक्ष्मी कब बेहोश हो गई इसको पता भी नहीं चला। जब इसका मूर्छा मतलब बेहोशी टूटता है तो इसके माथे पर सूरज की किरण जो है ना, सूरज की किरणें जो है जैसे ही पड़ती है, इसको जो है मूर्छा क्या होता है, मान लीजिए ये मानती है
तो इसको जो है होश आता है, और जब होश आता है तो क्या देखती है कि कोई बरगद पर है नहीं, कोई बरगद पर है नहीं, और ये इसको जो है देखती है कि जा हमारे अगले बगल में तो कोई नहीं है। चूंकि इसको जब होश आया तो देखती है कि मेरा बच्चा कहाँ है, लेकिन इसको महसूस होता है कि लगता है कुछ है, तो ये पेड़ जो है पेड़ में ही, और देखो चूंकि पशु से बहुत जो है गाय जाके जो मर के क्या हुआ था, किसी का काली गाय यहाँ इसमें जो है ना आके सड़ गया था, बहुत पशु से मरता है बाढ़ में, तो देखा कि कोई जो है ना बच्चा इसमें अटका हुआ है पीछे से, तो उसको खींचती है मतलब निकालती है, तो देखती है वो बच्चा मरा हुआ है एकदम, लेकिन वो बच्चा जो है ना उसका नहीं था। फिर भी उस बच्चे को अपने ही बच्चे की तरह जो है उसको अपना साथ में लेकर, अपने गोद में उसको लेकर, जैसे अपने बच्चे को साथ में मतलब खिला दुलार करती है वैसे रखती है। क्योंकि इसका बच्चा जो है ना, जो छोटा सा बच्चा है साल भर का, वो कब बाढ़ में बह गया इसको पता भी नहीं था। दो बचिया का जाने कहाँ है इस बात का भी खबर नहीं है। इधर अच्युत कौना हाल में, बालक का अच्युत है, ई कौना हाल में, इसको भी कोनो मतलब इसका भी खबर नहीं है। बचती है कौन, सिर्फ और सिर्फ वो लक्ष्मी अभागी है जो अकेले बची है, और ये बेचारी इस जो है मरे हुए बच्चे को, जो दूसरे का बच्चा है अटका हुआ है, उसको खिला रही है। तो इस कहानी का यही मतलब मध्यांतर हो गया, मतलब फिनिशिंग हो गया, और खास इसमें बात है नहीं, बस यही एक दर्द भरी कहानी जो एक परिवार और बाढ़ को झेलने वाले महसूस करते हैं। तो शायद आप भी महसूस कर सकते हैं इनके फैमिली का दर्द। तो ढाते विश्वास एक घर भी नहीं है, बल्कि हर घर में कहानी है। गाँव में कितना लोग के बाल बच्चा, कितना भाई बहन मतलब माता पिता मर गया होगा, तो ऐसे ही सेम कहानी लक्ष्मी के घर का जैसा ही और लोगों के घर में घटा हुआ। तो ये है एक बाढ़ का कहर, बाढ़ का जो है कितना घटना खतरनाक मतलब नुकसान होता है, वह चीज आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो यही आपका कहानी है, उम्मीद करते हैं आपको आप समझे होंगे, और बस हो गया फिनिशिंग। तो एक बार अच्छा से अपन समझ लिए हैं, पूरा बात हम इसमें आपको पूरा कवर करा दिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस पर आधारित जितने भी ऑब्जेक्टिव है जल्द ही हम आपको अलग से टाइपिंग फॉर्म में एकदम ला देंगे, और उसका सब्जेक्टिव के लिए भी अलग वीडियो ला देंगे। तो मिलते हैं हम लोग पुनः अगले वीडियो में।